मेसी के ये ड्रामे हैं, वो ड्रामे हैं, एंड पीएसजी नो लॉन्गर वांट्स टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेसी। लीग के भी स्टैंडर्ड्स थोड़े गिर रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ी व्यूअरशिप भी कम हो रही है। क्यों नहीं आया? ये कैसे कर सकते हैं? ये क्या बदतमीजी है? 2 हफ्ते तक जो सैलरी है उसकी वो उसे नहीं मिलेगी। क्या हम लोग को वो अल क्लासिको देखने को मिलेगा? What's up everybody? Welcome back to Bro Sports, Where it's all fun and games. This is Aditya And this is Mohit. और यार मेसी जो हम लोगों को कंटेंट पे कंटेंट दिए जा रहा है इन द मेसी पीएसजी सस्पेंशन सागा देयर इज अ मेजर ट्विस्ट। फैब्रिज़ो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है कि मेसी अब रिन्यू नहीं करने वाला है पीएसजी के बाद आफ्टर दिस सीजन। तो इस स्टोरी को एकदम ब्रेक डाउन करते हैं, स्टार्ट टू फिनिश क्या हुआ एग्जैक्टली आज समझते हैं। Let's begin. तो बेसिकली इस वीडियो में 3 सेगमेंट्स होने वाले हैं। पहला सेगमेंट होगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करी जाएगी। सेकंड सेगमेंट में होगा कि इसके पीछे रियलिटी चेक क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या है पीएसजी के और मेसी के, और थर्ड सेगमेंट होगा कि मेसी का फ्यूचर क्या होने वाला है इसके बेसिस पे। सो बिफोर वी बिगिन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा था इस वीडियो का। तो शुरुआत करते हैं, चीजें स्टार्ट कहां से हुई। स्टार्ट हुई भाई द पीएसजी मैच अगेंस्ट लोरिएंट, जो कि अगर वो जीत जाते तो उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिलती, ऑलरेडी प्लान था। अब उन 2 छुट्टियों में मेसी की जो थी सऊदी की ट्रिप थी वो प्लान थी। हाउएवर अल्टीमेटली वो मैच हार जाते हैं इन अ रादर ह्यूमिलेटिंग फैशन, 3-1 हार जाते हैं। एंड जो है मेसी उस टाइम पे पूछता है कि क्या भाई मैं अभी भी अपनी ट्रिप पे जा सकता हूं। तो उस टाइम पे पीएसजी का बोर्ड स्टाफ सब कहते हैं हाँ भाई प्लान ऑन। और यहीं पे वो सोचता है कि यार ठीक है, ये एग्रीमेंट जो है मेरी जो ट्रिप थी ये वर्ल्ड कप के टाइम से ड्यू थी बाय द वे। हमेशा आउट ऑफ कर्टेसी फॉर द क्लब, बीच में चैंपियंस लीग आ गया था तो नहीं गया, वो बाकी डिमांड से तो नहीं गया। अल्टीमेटली पोस्टपोन होते होते वो दिसंबर से लेके अब अप्रैल तक आ गया था। उसके बाद भी उसे परमिशन ली, पूछा उनसे, उसको परमिशन मिली तो वो प्लेन बोर्ड करता है। जैसे ही प्लेन में बैठता है पता चलता है भाई कि लोग पलट गए एकदम से पीछे। पीएसजी के मेंबर से दोबारा वो 2 दिन की छुट्टियों में जो है ट्रेनिंग कैंप बुला लिया, हर प्लेयर को वापस बुला लिया। और जब मेसी नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ कोर्स ही हैड टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, तो लोग पूछने लगे भाई क्यों नहीं आया, ये कैसे कर सकता है, ये क्या बदतमीजी है। मुझे समझ में आ रहा है इसी बैकस्टैबिंग कर कौन सकता है। एंड इसी के चलते मेसी पे थोड़े सैंक्शंस लगे, थोड़े पेनल्टीज लगे हैं। स्टार्टिंग में 2 हफ्ते तक वो पीएसजी से कोई मैच नहीं खेल सकता। हाउएवर ये चीज थोड़ी नॉर्मल है, सब लोग ये चीज थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ भाई मैचेस से हो सकता है सस्पेंशन मिल जाए। बट पीएसजी ओवर द टॉप जाती है और फिर और सैंक्शंस लगाती है। स्टार्टिंग विद कि भाई 2 हफ्ते तक जो सैलरी है उसकी वो उसे नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग सेशंस में वो बंदा नहीं आ सकता, और रूमर्स ये भी है कि भाई पीएसजी प्रेमिसेस में बंदा अलाउड नहीं है। तो पनिशमेंट एक चीज होती है बट आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते यार। आई थिंक ये डिसरिस्पेक्ट की वजह से ये फैब्रिज़ो ने खुद भी कंफर्म कर दिया है ऑफिशियली कि मेसी जो है वो रिन्यू नहीं करने वाला है पीएसजी के साथ। बट यहाँ से सेकंड सेगमेंट पे आते हैं व्हिच इज कि इसके पीछे के ट्रू इंटेंशंस क्या है। स्टार्टिंग विद पीएसजी, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मेसी टू बार्सा के बहुत टाइम से रूमर्स चल रहे हैं, काफी महीनों से फैब्रिज़ो भी कहता आ रहा है कि हो सकता है ट्रांसफर हो जाए। आई थिंक इसी चीज से पीएसजी ना थोड़ी एजिटेटेड है, थोड़ी इरिटेटेड है, एंड वो थोड़ी ईगो हर्ट हो जाती है ना कि भाई मेसी तुम मेरे क्लब में कैसे नहीं रुक रहे, तुम जा कह सकते हो। तो इस चीज को लेके पीएसजी काफी परेशान है और अपने आप को थोड़ी अच्छी इमेज दिखाने के लिए कि भाई चला जाए एंड में तब भी हमारी ईगो मेंटेन रहे, उसको दिखाने के लिए उन्होंने थोड़ा सॉर्ट ऑफ ऐसा इमेज क्रिएट कर दी है मेसी की भाई ये हमसे बदतमीजी करता है इसलिए हमने से जाने दे रहे हैं। एंड इफ यू नोटिस वेरी क्लोजली दिस क्लब हैज बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 2-3 मंथ्स। ये जो इंटेंशन है ना ये दिख जाती है इनके प्रीवियस एक्शन से ही। इफ यू हैव नोटिस पिछले कुछ टाइम से लर्कविप करके इनका एक वो न्यूज़पेपर आता है, फ्रेंच प्रोडक्शंस है, उसके अंडर काफी बार ऐसी फेक न्यूज़ पब्लिश करी गई है व्हिच इज प्रोबब्ली फंडेड बाय पीएसजी इटसेल्फ कि भाई देखो मेसी की ये ड्रामे हैं, वो ड्रामे हैं, एंड पीएसजी नो लॉन्गर वांट्स टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेसी। इसकी फ्रेजिंग पे ध्यान देना, पीएसजी पहले आता है, मेसी बाद में आता है, एंड उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि पीएसजी यहाँ पर है, मेसी यहाँ पे, एंड दे आर ऑर्डरिंग कि हमें तुम नहीं चाहिए, हमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये फ्रेजिंग बहुत ही इंटेंशनल वे में करी गई है टू पोर्ट्रे, एज यू सेड करेक्टली, पीएसजी को एक अच्छी इमेज पोर्ट्रे करने के लिए एंड मेसी को दिखाने के लिए कि यार मेसी तो बहुत छोटी चीज है क्लब के लिए, हमें पसंद नहीं आ रहा तो हम रिन्यू नहीं कर रहे। इनफैक्ट सच्चाई ये कि एकदम उल्टा है। एज यू ऑल नो मेसी को बहुत टाइम से बोला जा रहा है, पर्सुएट किया जा रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लो, टेबल पे ऑफर पड़ा हुआ है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। राइट, इट वाज ओनली मेसी, इफ यू ऑल रिमेंबर, जिसने कहा था कि हम लोग वर्ल्ड कप के बाद डिसाइड करेंगे, अभी सिर्फ वर्ल्ड कप पे ध्यान देना है। अनफॉर्चुनेटली ही वन द वर्ल्ड कप। उसके बाद तुम्हें लगता है कि उसका टाइम नहीं था सोचने का? ऑफ कोर्स था यार, बट अभी तक डिले क्यों हो रही है बात? बिकॉज अपेरेंटली उसके फादर जो कि उसके मैनेजर भी रह चुके हैं, अभी भी हैं ऑफ कोर्स, उन्होंने अपेरेंटली 1-2 महीने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि यार हम लोग को तो स्पोर्टिंग बजट पसंद नहीं आ रहा है। मेसी वांटेड सम स्पोर्टिंग गारंटीज। स्पोर्टिंग गारंटीज का आपको मतलब नहीं पता है तो यार बेसिकली ही वांटेड अश्योरेंस कि हम लोग अच्छे प्लेयर साइन करेंगे, अच्छा सिस्टम बनाएंगे, एक अच्छा कल्चर बनेगा, अच्छा मैनेजर होगा। ये सब चीजें पीएसजी प्रॉमिस नहीं कर पा रही है, नहीं लग रहा है कि करने वाली है आगे जाकर भी। व्हिच इज व्हाई मेसी, ऑफ कोर्स है, मेसी को पैसे की हंगर थोड़ी है। Exactly. मेसी को चाहिए कि वो चैंपियंस लीग जीत पाए अगर क्लब के लिए खेल रहा है तो। दैट इज द ओनली मोटिवेशन दैट ही हैड टू स्टे इन पीएसजी। अगर वो भी फुलफिल होते हुए नहीं दिख रही है तो देयर इज नो रीजन व्हाई ही वुड स्टे। पता है व्हाट्स फनी फॉर मी इज कि भाई एम्बापे बचपन से हम देख रहे हैं
उसके काफी डंटे हैं। नेमार के हर वक्त इनडिसिप्लिनरी इश्यूज आते हैं एंड इट इज मेसी वेयर दे हैव फाइनली डिसाइडेड टू ड्रॉ द लाइन। हाँ, तो एक गोट लेवल का प्लेयर आपके पास आ रहा है, प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, तो डिस्प्यूट भी नहीं होती है इस चीज पे, उस चीज पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो। और यहीं पे अगर मैं मेसी की साइड की रियलिटी चेक की बात करूंगा तो आई जेन्युइनली फील दैट वे। मुझे लगता है कि वो बंदा सही में इनोसेंट था, इसमें मेरे कोई बायस नहीं है, बट एज पर लेटेस्ट न्यूज अगर उसने वो खुद पूछा है, परमिशन ली है, बिकॉज अगर वो इतने टाइम तक डीले करता आ रहा था तो भाई और भी कर सकता था थोड़ी बहुत। मतलब सऊदी अरेबिया उसको हटा थोड़ी देती बैंड बाजा की पोजीशन से, उनका तो बेनिफिट ही हो रहा है ना अगर मेसी ने साइन करा हो उनके साथ। तो ये अगर थोड़ी एग्रीमेंट और पोस्टपोन हो जाती 2-3 हफ्ते, 1 महीना भी मैं कह रहा हूं, तो आई डोंट थिंक देयर वुड हैव बीन एनी प्रॉब्लम एज फार एज सऊदी अरेबिया एंड मेसी इज कंसर्न्ड। बट ये प्रॉब्लम आ रही है पीएसजी के साइड से। दे नीडेड वन एक्सक्यूज टू चेंज द टाइड टुवर्ड्स मेसी, पूरा नैरेटिव अगेंस्ट करना था मेसी के। जैसे उनको मौका मिला भाई उन्होंने बैक स्टेप कर दिया एंड वेरी इजीली मेसी इज बीइंग पोर्ट्रेड एज अ विलेन इन फ्रेंच मीडिया। बट यहां से लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, व्हिच इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मेसी इन रिगार्ड ऑफ दिस, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक अब मेसी जाएगा तो बार्सिलोना ही जाएगा। हम लोग काफी लाइव स्ट्रीम्स में भी कह चुके हैं कि बेसिकली जो रीजन होगा जाने का, मेनली रीजन ये भी हो सकता है कि फैमिली हो, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मेसी की फैमिली को पेरिस में एडजस्ट होने में काफी टाइम लगा, मेसी को भी काफी टाइम लगा, क्योंकि थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के अपने आसपास में रहना पसंद करते हैं। जब भी हम देखते हैं कि हॉलिडेज होती हैं तो तुरंत वो बार्सिलोना वापस चला जाता है। अभी रिसेंटली भी वो साइकिल चलाता है, स्पॉट किया गया था, तो वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है भाई, और बहाना चाहिए था उसको बार्सिलोना वापस आने का। अभी भी ऐसे रूमर्स थे कि वो 15 सूटकेसेस के साथ आया था, तुम सब लोग को पता ही होगा ऑलरेडी, बट अपेरेंटली इट वाज नॉट अ प्रोफेशनल मीट। वहां पे वो अपने कुछ दोस्तों से मिला है, जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स, इन लोगों से, बट कोई ऐसी प्रोजेक्ट वाइज कोई बात नहीं हुई थी बार्सिलोना से। बट रिगार्डलेस वी ऑल नो दैट वहां पर वो सेटल नहीं हुआ बिल्कुल भी एज फार एज पारिस इज कंसर्न्ड। हमेशा जब भी मौका मिलता है, इवन इफ इट इज फॉर जस्ट 1 वीकेंड, वो 2 दिन के लिए भी आ जाता है हमेशा बार्सिलोना वापस। एंड एज फॉर पीएसजी मेरे को तो लगता है कि भाई इन्हें अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अगर हम बेसिकली देखें इनकी हिस्ट्री में तो 2017 से ही थोड़े रेलेवेंसी में आए हैं, जब इन्हें नेमार साइन किया, उसके बाद मेसी जैसे प्लेयर को ला रहे हैं और ओपनली डिसरिस्पेक्टिंग हिम, तो आपकी क्लब कहां से कहां गिर जाती है आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं मेसी की बात करूं यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स कई सारे डाउट्स उठेंगे कि कहां जा सकता है इफ नॉट पीएसजी। कई लोग बोलेंगे अल हिलाल भी हो सकता है, क्योंकि अब रोनाल्डो भी जा चुका है, क्या हम लोग को वो अल क्लासिको देखने को मिलेगा? द न्यूज इज कि अल हिलाल ने डेफिनेटली 400 मिलियन ऑफर करे थे उसको, फैब्रिज़ियो रोमानो ने खुद भी कंफर्म करी थी ये बात, बट मेसी के कैंप ने उसको आउटराइटली डिनाई कर दिया, इन द सेंस दैट दे डोंट वांट मेसी टू लीव यूरोप। ही हिमसेल्फ डज नॉट वांट टू लीव यूरोप बिकॉज उसको एकदम टॉप शेप पे रहना है, एकदम टॉप कंपटीशन चाहिए, बिकॉज ही वांट्स टू प्रिपेयर फॉर द कोपा अमेरिका 2024। वो एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज मुझे लगा पर्सनली। आई थॉट कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद शायद रिटायर हो जाएगा एटलीस्ट अर्जेंटीना से, बट ही वांट्स मोर, ही इज मोर हंग्री, तो मतलब क्या ही कह सकते हैं उसमें। सो उसको मद्देनजर रखते हुए ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम दैट प्लेज इन यूरोप फॉर एटलीस्ट 1 or 2 more years। उसके वजह से बाय एक्सटेंशन इंटर मियामी का भी ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली रूल आउट हो जाता है, बिकॉज वो भी यूएसए में पड़ता है, नॉट एज ग्रेट अ लीग एज द टॉप 5 लीग्स ऑफ कोर्स। वहां पर भी ऑल्दो प्लान बन रहा है, एक ऑफर बन रहा है जिसमें कि अपेरेंटली कंपनी स्टेक्स भी देने को तैयार है लोग। क्रेजी भाई। तो ये सब भी बातें चल रही हैं और वो प्लान रेडी रहेगा जस्ट इन केस मेसी डिसाइड्स टू चेंज हिज माइंड। बट अभी मोस्ट लाइकली अगर टॉप 5 यूरोप लीग्स में जाने वाला है वो, इट हैज टू बी बार्सिलोना। और कोई क्लब मुझे लगता नहीं कि, मतलब मुझे लगता है अफोर्ड नहीं कर सकता वो। सिटी की थोड़े रूमर्स हैं कि सिटी भी एक आई रख रही है, बट एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक ही वुड वांट टू स्विच टू सिटी, बिकॉज एज यू सेड फैमिली जो है कितना बार चेंज करने वाली, राइट? एक बार उन्हें चेंज करा, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो वो लोग बहुत वैसे भी क्लिंगी है अपने बार्सिलोना के घर को लेकर। आई थिंक दे नीड जस्ट वन एक्सक्यूज टू शिफ्ट टू बार्सिलोना, एंड वही मुझे लगता है कि रियलिटी होने वाली है। हम बहुत टाइम से कह रहे हैं, आई होप कि इट हैपेंस, बिकॉज अगर वो होता है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या फाइनेंशियली पॉसिबल होने वाला बार्सिलोना के लिए? व्हाट डू यू फील? आई थिंक फाइनेंशियली पॉसिबल हो, अल्टीमेटली हम देख रहे हैं लापोर्टा, बार्सिलोना, इन सब की रोज न्यूज आ रही है। ऑल्दो तेबास की तरफ से आ रहा है कि भाई वो अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक ये लोग प्रॉपर्ली डिसीजन नहीं बना पाए हैं कि कैसे मेसी को इंक्लूड करने वाले हैं। बट आई थिंक भाई लीग के भी स्टैंडर्ड्स थोड़े गिर रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ी व्यूअरशिप भी कम हो रही है, तो तेबास पे भी मतलब लग रहा है ना, तेबास पे भी गोली चलने वाली कि भाई तुम लोग कैसे मैनेज कर रहे हो लीग को। और तेबास से खुद भी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा था कि आई वुड लव फॉर मेसी टू कम बैक, बट वो बंदा बहुत दोगला है भाई। मुझे लगता है कि वो भी अभी कुछ बोलेगा, अगले दिन कुछ और बोलेगा। एग्जैक्टली। उसके स्टेटमेंट पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हम लोगों को। बट द पॉइंट इज, जैसे कि तुमने कहा, टॉप 5 लीग्स के रैंकिंग्स में ला लीगा और गिरते जा रही है। अभी रिसेंटली सीरिया के भी अंडर हो चुकी है, राइट। तो एक अलार्मिंग रेट पे उसका डाउनफॉल हो रहा है। अगर उसको एड्रेस नहीं करा तेबास ने तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे रूमर्स है कि बारसा टीवी को शायद सेल करने वाली है, उसके 12 मिलियन मिलेंगे, कुछ मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि फाइनेंशियली कितना फीजिबल होगा, कितना डिफरेंस बनाया गया बारसा के बजट पे इन दिस सीजन, बट आई थिंक कि इफ लापोर्टा रियली वांट्स इट, ही विल मेक एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक श्योर कि मेसी रिटर्न्स। यहाँ पे एक लास्ट जो पॉइंट रहेगा वीडियो का वो ये रहेगा, व्हिच इज द मैनेजर ऑफ बार्सिलोना। राइट। चावी कैसे
कैसे इंकॉर्पोरेट करने वाला है मेसी को। ऐसे रूमर्स आए कि एक बहुत ही पेक्यूलियर फॉर्मेशन है जो कि बार्सा की हिस्ट्री से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है, एक बहुत ही मेजर फिगर ऑफ फुटबॉल जो कि बार्सा में भी खेल चुका है, राइट। उसने ये फॉर्मेशन बनाई थी। अपेरेंटली चावी शायद वो सिस्टम इंप्लीमेंट करेगा एंड उसमें मेसी को फिट करने वाला है। ये फॉर्मेशन क्या है एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगी इसके ऊपर हम एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं, सो वेट फॉर दैट। बट तब तक के लिए इफ यू कैन प्रेडिक्ट द फॉर्मेशन लेट अस नो इन द कमेंट्स, लेट्स सी किनके प्रेडिक्शन सही होते हैं। लास्ट वर्ड्स, आई पर्सनली वांट एज अ मेसी फैन कि मेसी वापस आए बार्सिलोना। अगर ये फेयर टेल चलते रहे तो क्या ही बात है। एग्जैक्टली एज मच एज हर्ट्स एज अ रियल मैड्रिड फैन कि मेसी वापस बार्सिलोना आ जाएगा, बट अल्टीमेटली लीग का भला ही होगा, तो लेट्स होप कि आ ही जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है मेसी के कितने चांसेस है बार्सा वापस आने के। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हम वहाँ पे भी चेक कर लो। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।